हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर मैं इस पहले ही प्रश्न की बात करूं, आपको बहुत अच्छे से पता है इस पैटर्न का प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है और इस पैटर्न पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे कि 41 माइनस 27, अगर आप 41 में से 27 को माइनस कर देंगे तो क्या 34 बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 41 माइनस 34 प्लस का 34, 41 माइनस 27 प्लस 34 201 के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 19 माइनस 63 प्लस 48, क्या 031 के बराबर होगा? नहीं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये कौन सा चैप्टर है? रीजनिंग का है। रीजनिंग लॉजिक होता है। देखिए अब इस प्रश्न की मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली सीरीज है 41 माइनस 27 प्लस का 34 बराबर कितने के है? 201 के। यही तो सीरीज है, पूरा बराबर 201 के। अब ये हमारा पूरा 201 के बराबर कैसे बैठेगा? देखिए 201 के बराबर कैसे बैठेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सबको पहले जोड़ के देखूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा माइनस दे रखा है, कोई बात नहीं, माइनस दे रखा है, मैं फिर भी जोड़ के अगर सबको देखूँ तो कितना होगा जोड़ने के बाद में? 4 और 7 11, 11 में मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का 2, कैरी का 1, 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ूंगा 9 और 9 में कैरी का 1 जोड़ूंगा 10, कितना हो जाएगा? 102। माइनस था लेकिन फिर भी हमने सभी संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने पर कितना आ गया? 102। अब इस 102 को मैं रिवर्स करके लिखूं, रिवर्स करके मतलब उल्टा लिखूं। जैसे सबके बाद में 2 है उसे सबसे पहले लिख लूँगा, 0 बीच में है, बीच में है, सबसे फर्स्ट संख्या लास्ट में आ जाएगी। ये होता है पलट के लिखना। लास्ट वाला लिखेंगे, बीच वाला लिखेंगे और फर्स्ट वाला लिखेंगे लास्ट में। ये होता है पलट के लिखना। तो देखिए 102 आया था, इसको पलट के लिख दिया है 201। अब दूसरी सीरीज है, इसको देखेंगे 19 माइनस का 63 प्लस का 48 बराबर कितना? 031। यहाँ पर माइनस था फिर भी हमने सबको जोड़ा, यहाँ पर माइनस है फिर भी सबको जोड़ेंगे। 8 और 3 11, 11 में 9 जोड़ूंगा 20, 20 का 0 आ जाएगा, कैरी का 2। 4 और 6 10, 10 में 1 जोड़ूंगा 11, 11 में कैरी का 2 जोड़ूंगा 13 हो गया। अब इसको वही पलट के लिखेंगे, जब यहाँ पलट के लिखा तो यहाँ भी पलट के लिखेंगे। तो सबसे पहले 0, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 1, तो 031 हो गया, जो कि यहाँ दे रखा है। बिल्कुल सही लॉजिक है, दोनों में सेम लॉजिक लगा है, यही सेम लॉजिक फिर इसमें लग जाएगा। 51 माइनस का 35 प्लस का 63, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। 3 और 5 8, 8 में 1 जोड़ूंगा 9, 6 और 3 9, 9 में 5 जोड़ूंगा 14, कितना हो गया? 149। कितना हो गया? 149। अब इस 149 को हम क्या करेंगे भाई? पलट के लिखेंगे। जो जोड़ने के बाद आता है, देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ने के बाद में 102 आया, इसको पलट के लिखा तभी ये संख्या मिली। यहाँ जोड़ने के बाद में 130 आया, पलट के लिखा तब ये संख्या मिली। अब यहाँ जोड़ने के बाद 149 आया तो इसे पलट के लिखेंगे। तो पलट के कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा 9 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 941। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 941 और ये दे रखा पहले ही ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 9 56 क्वेश्चन मार्क। देखिए नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। 8 का रिलेशन 9 से बनाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से ना बने तो पहली संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 8 में 1 जोड़ दो 9, तो 56 में 1 जोड़ दो 57, 57 ऑप्शन में है नहीं है। तो अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से ना बने तो पहली का आप तीसरी से बना सकते हैं। तो पहली का अगर मैं तीसरी से बनाऊंगा, 8 से 56 बनाऊंगा, तो 8 का मल्टीप्लाई आप 7 से कर दो, 8 सत्ते 56 होता है। अब पहली का तीसरी से बना है तो दूसरी का चौथी से बनेगा। 8 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 से करूँगा? 9 सत्ते तो 63 होता है, 63 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 7 से किया, यहाँ भी 7 से करूँगा तो 63 आएगा, 63 ऑप्शन में है नहीं। तो कोई दूसरा लॉजिक ध्यान दीजिए। 8 का मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया है, 8 से एक कम संख्या से, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई उसके एक कम संख्या से करूँगा तो 9 से एक कम 8 हो जाएगा। तो 9 8 कितना? 72। 72 दे रखा बी ऑप्शन में। उम्मीद करूँगा सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 4 गुने 9 बराबर 25, 7 गुने 4 बराबर 53, तो 9 गुने 4 बराबर क्या?
वैसा ही पैटर्न है जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया, और मैं बार बार कहता हूं ये पैटर्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 9 से करो, 9 चौक 36 होता है, लेकिन 25 दे रखा है। कुछ ना कुछ लॉजिक फिर भी होगा। देखिए क्या लॉजिक है। अगर मैं पहली वाली संख्या का स्क्वायर करूं तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में मैं दूसरी वाली जो संख्या है उसको एज इट इज जोड़ दूं तो 16 में 9 जोड़ूंगा 25। पहली संख्या का स्क्वायर किया, दूसरी संख्या को एज इट इज जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी अगर मैं वही करूँ, पहली संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करूँगा 49, और दूसरी संख्या को एज इट इज जोड़ दूँ तो 49 में मैं 4 जोड़ूंगा 53 हो जाएगा, और 53 दे रखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी वही करूँ, पहली संख्या का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में दूसरी संख्या को एज इट इज जोड़ दूंगा, 81 में 4 जोड़ दूंगा 85। 85 कहाँ पर है भाई, सी ऑप्शन में है, आंसर आ गया। क्लियर है सभी को प्रश्न, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको देखेंगे 1 2 3 तीन अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। ये 3x3 का है, ये भी 3x3, 3x3। संख्याओं को ध्यान देखेंगे तो सबसे पहले मैं देखूं कि x मेरा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। अगर देखिए 9 8 9 4 4, क्या रिलेशन है इसमें, कैसे पता करेंगे। तो अगर मैं देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे x दिया गया है, तो ये 3 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, उसी तरीके से ये x मैं ढूंढूंगा। ठीक है ये बात, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना होगा, ये 4 के लिए इन चारों संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तब ये संख्या मिलेगी। अगर मैं ऐसा करूं कि बीच में देखिए यहाँ पर एक सिंगल संख्या है 9, यहाँ भी 10 और यहाँ 12, अगर मैं इस बीच वाली संख्या को पता लगाऊं तब भी आंसर मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ ये 9 कैसे आया, तो अगर मैं क्या करूँ कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ लूँ तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। दोनों को मैंने जोड़ लिया, प्लस कर लिया। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, दोनों को जोड़ लूँ तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अब इनका अंतर कर दूँ तो 17 में से 8 जाएगा, 9 ही तो आएगा। ठीक है, बीच में 9 दे रखा है। इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, अंतर कर दो तो 11 5 कितना 16, 3 और 3 कितना 6, दोनों का अंतर कर दो तो 16 में से 6 जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 दे रखा है बीच में। सिंपल तरीका है। यहाँ भी दोनों को जोड़ो, 7 और 16 ये हो जाएगा 23। अब 23 इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12। क्लियर है। इनका अंतर करके जैसे इनको जोड़ा और फिर इनको जोड़ा, अंतर करके बीच वाली संख्या, इनको जोड़ा अंतर करके बीच वाली संख्या। अब इसको जोड़ेंगे तब अंतर करके ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए कर लीजिए, कितना आना चाहिए, 12। अब 23 में से मुझे कितना घटाऊं कि 12 आ जाए। 23 में से मुझे कितना घटाना है, 12 आने के लिए भाई 23 में से मुझे 11 घटाना है, तभी तो 12 आएगा। 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, तभी तो 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर तो 6 में घटा रहा हूँ। अब यहाँ पर कौन सी होगी भाई, 11 घटाना है टोटल, तो 6 तो मुझे मिल गया और 5 और घटाना है, इसका मतलब तब इसमें से घटेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, x की जगह पे 5 होगी। 6 तो पहले से दे रखी है 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 23 में से टोटल अंतर कर दो 11 को, 23 में से घटा दो 11, 12 बचेगा, और 12 ही बीच में दिया गया है। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ये बहुत ही कठिन प्रश्न लग रहा होगा आपको देखने से ही। ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न है। ये एक बॉक्स है, इसमें यहाँ से एक बॉक्स कट रहा है जो कि 4 संख्या अलग अलग बन रही है, इसीलिए ये अलग संख्याओं को मैंने ब्लू पेन से दर्शाया है और इनको रेड पेन से। अब x मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप कुछ ऐसा कीजिए, कोई ऐसा लॉजिक बनाइए कि सभी में कॉमन बन जाए और उससे ये आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ भी कुछ कॉमन बनाइए, यहाँ भी कुछ कॉमन, यहाँ भी कुछ कॉमन, जो सेम तीनों में बन जाएगा वही चौथे में भी बन जाएगा। क्लियर है इतना। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो अंदर वाली संख्या है इसको मैं अलग करूँ और ये जो 3 संख्या अलग है, पहले मैं इन्हीं को जोड़ लूँ। 7 और 2 9, 9 में 3 जोड़ूंगा 12। भाई ये चारों संख्याओं में ये जो अलग संख्या जा रही है इसको मैंने अलग रखा, इनको जोड़ा, 12 आया। इस 12 को मैं क्या करूं, ये जो संख्या आ रही है बीच में अलग, इससे डिवाइड कर दूं, 6 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 3 संख्या रेड पेन वाली, इनको भी मैं जोड़ लूँ, 9 और 5 14, 14 और 4 18। अब यहाँ पर मैं डिवाइड किया था इस अलग वाली संख्या से, यहाँ भी मैं डिवाइड करूँगा इस अलग वाली संख्या से, मतलब 3 से डिवाइड करूँगा, 6 बार में जाएगा। भाई यहाँ भी डिवाइड 6 बार में गया, यहाँ भी 6 बार में गया। अब यहाँ पर भी रेड पेन वालों को जोड़ लो, 8 7 15, 15 में 9 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 24। भाई देखिए 8 7 15, 15 में 9 जोड़ दूंगा 24। इस 24 में क्या होगा, 4 से डिवाइड इस अलग वाली संख्या से, 4 6 24,
तो यहाँ भी डिवाइड 6 बार गया, यहाँ भी 6 बार गया, यहाँ भी 6 बार गया, तो इसका मतलब यहाँ भी 6 बार जाना चाहिए। 1 और 3 4, 4 में मैं कितना जोड़ूं कि 6 बार डिवाइड जाए मेरा 1 से, तो कितना जोड़ूंगा भाई, x की जगह 1 और 3 4 हो जाएगा। x की जगह मैं कितना रखूं भाई, x की जगह कितना रखूंगा, 2 रखूंगा। तो 1 और 3 4, 4 में 2 जोड़ूंगा 6, और डिवाइड इस अलग वाली संख्या से करना है, तो 1 से डिवाइड दूंगा तो 6 बार में जाएगा। तो चारों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, 6 बार डिवाइड। तो यहाँ पर x की जगह मेरी कौन सी संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 × 4 का सिमेट्री दिया गया है, और प्रश्न बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किधर भी हमारी बड़ी संख्या दी जाए उस तरफ हम प्रश्न को सॉल्व करें, लगभग समान संख्याएं सभी तरफ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लूँ, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 14। ये दोनों जोड़ ली, अब ये दोनों को जोड़ लूँ, 10 और 5 कितना 15। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इनको जोड़ूँ, 9 और 2 11, इनको जोड़ूँ 8 और 4 12। अब लॉजिक समझ में आया। मैंने इन दोनों को जोड़ा 14, इन दोनों को जोड़ा 15, इनका अगर मैं अंतर करूँ तो 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। इनका भी अंतर करूँ, 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी जोड़िए, 3 और 11 14, 8 7 15। यहाँ भी जोड़ घटाइए, 15 में से मैंने 14 घटाया, 12 में से 11 घटाया, 15 में से 14 घटाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पर भी। तो सभी में 1 बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13। यहाँ पर कौन सी संख्या देखिए, 14 से 1 बड़ी 15, 11 से 1 बड़ी 12, 14 से 1 बड़ी 15, तो 13 से 1 बड़ी 14 आएगी। यहाँ पर इतना तो कन्फर्म हो गया। और 14 में से 13 घटाएंगे तब 1 आएगा, क्योंकि सभी में 1 आ रहा है। अब देखिए 14 कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 पहले से है, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 12 बनेगा। तभी तो 12 2 14 होगा, और 14 में से 13 घटेगा 1। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में कराए हैं सभी आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की जिम्मेदारी है दोस्तों आपकी। बच्चे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और आप उनकी इतनी मदद कीजिए, उन तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।